तक संदेश देना चाहूंगा तमाम जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं उनके माध्यम से कि देखिए, जब भी किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें कुछ तत्व होते हैं विकास के लिए। सबसे पहले दो चीज का होना बहुत आवश्यक होता है, पूंजी और दूसरा जमीन। यानी अगर एसीसी वालों ने पूंजी लगाया है तो जमीन हमारी है। यदि आपको इस कंपनी में फैक्ट्री में मुनाफा का लाभ मिलता है पूंजी वालों को, तो जमीन वालों को भी लाभ मिलना चाहिए। इसलिए ये हमारे पूर्वजों की भूल कहिए या फिर जागरूकता की कमी कहिए या फिर हमारे नेताओं का नेतृत्व में कमी कहिए कि आज हमें चाहे वेदांता रहे, डालमिया रहे या एफसीआई रहे या फिर एसीसी रहे, हमें धरना देना पड़ता है। जिस समय हमारे पूर्वज जमीन दे रहे थे उस समय कानून बनना चाहिए था कि जब तक एसीसी खड़ा रहेगा और जिनकी जिनकी जमीनें जाएंगी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नौकरी का भुगतान करना होगा। ऐसे नियम बनने चाहिए थे, लेकिन ना ही किसी राजनेता ने दिलचस्पी दिखाई, ना ही किसी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने इन बातों को मनाने का काम किया। आज इस बात को मानना होगा कि जमीन कहीं ना कहीं एक किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे पूरे भारत देश में 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्य हैं और सभी लोग, जैसा कि मैंने देखा है, वे लोग सर्दी गर्मी और बरसात को सहते हैं, लेकिन झारखंड के लोग एक एक्स्ट्रा चीज सहते हैं, उसको अन्याय कहते हैं। हम लोग अन्याय को सहते हैं। अन्याय सहते सहते कहीं ना कहीं आज हम लोग कायर हो चुके हैं। इस बात को मानना होगा। यही शहीद शक्तिनाथ महतो की मिट्टी है। उनका नाम सुनते थे और जीएम पेंट में 1 नंबर करता था। आज हम लोग कायर हो चुके हैं। आप लोग किसका नाम बता रहे थे, हम जानते भी नहीं। कोई जयराम सिंह यादव जो भी है, उसका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया, वो माफिया बन के खड़ा है। आपका बाप का सारा जमीन गया नहीं है। आप धरना में बैठिएगा, आप भीख मांगिएगा। हमको शर्म लगता है कि कैसा झारखंड के लोग आज कैसा अपने आप को बना लिया है कि लोग भीख मांगता है। अरे जिसका वो बित्ता जमीन नहीं गया है, हम आप भले उसका खराब बोल रहे हैं, हम तो तारीफ करेंगे जयराम सिंह यादव का। आप भले उसको गाली दे रहे हैं, हम उसका तारीफ करेंगे। तो कहां से आया है? इसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है और यहाँ सिस्टम को हिला के रखा है, एसपी डीएसपी को झुका के रखा है, एसीसी को झुका के रखा है, और जिसका बाप का जमीन उन लोग धूम दबा के धरना में बैठा है। लोग धरना में बैठा है, लोग भीख मांग रहा है कि हमको एगो मजदूरी दे दीजिए। शर्म नहीं लागो हमरा नीचे? एक तो लाज नहीं लागो, बताओ तो। जे लोग किला एक बित्ता जमीन नहीं गला है, साला से लोग किला 1 करोड़ टका कमाई के चल जाए और हमरा ने बाप तक जमीन देलबा, चाहे एफसीआई रे एसीसी रे, गोटे सिंदरी तो हमरा नहीं दे देला। अब गोटे सिंदरी तो हमरा नहीं दे देला जहां हमार खेती बाड़ी रहवाले। अरे हमने भीख मांगा है। हमरा शर्म लागा है कि आज हमनी के नौजवान पीढ़ी की बात कर, चाहे जितना हमने, क्योंकि माए मोसी के लगे हमें देखल है, पकड़िंग नहीं कहबे, जितना हमारा मर्द समाज है, जितना पुरुष लोग है, इन लोग गुस्सा कहाँ दिखाएगा? मुर्गी अखड़ा में। इन लोग गुस्सा दिखाएगा ताड़ी गोदाम में। इन लोग गुस्सा दिखाएगा माड़ी गोदाम में। गुस्सा दिखाना पेट में रखाओ, तो फेंक दे। अगर वास्तव में कोई मर्द लगे मर्दानगी हो, तकनीक गुस्सा कहाँ दिखाएगा? ताड़ी गोदाम में झगड़ा कर दिया, आके बोलेगा हम तो पीट के आ गए, बहुत बड़ा मर्द है भाई। शाम को अपना पत्नी को दूध ठेठरा दे दी, हम पीट के आ गए, बहुत बड़ा मर्द है। मर्दानगी दिखाना ऐसे से गेट में दिखाइए, अगर नहीं बात मानता है कबाड़ के फेंक दीजिए। अरे ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? गोली चलाई है लोग, तो गोली तो हम लोग का नसीबे में है। शक्तिनाथ के मारला थी, निर्मल के मारला थी, पतना तो चढ़ा सांसद सुनील महतो अखनी मार के मोरा इधर से। बस बस बस। अरे ज्यादा से ज्यादा जाने जाएगा ना, तो जान तो हम लोग को ऐसे जा रहा है। ये तो रोज हम लोग मर रहे हैं। डर के जीना यानी मर के जीना बराबर होता है। तो हम लोग डर के जी रहे हैं यानी मर के जी रहे हैं। इससे अच्छा है जीने के लिए मरने के साथ साथ दूसरे को ले लीजिए। यहाँ कौन जिंदा रहने के लिए आया है भाई? ये अमृत पी के आया है? न प्रबंधन पी के आया है, न कंपनी में जो ठेकेदार अमृत पी के आया है। मरने के लिए सब आया है, लेकिन हम लोग मरने से पहले मर रहे हैं। मैंने मोरक से पहले नहीं कल, हमने मोरक से पहले मुर्दा हो गया।
डर के जीना यानी मर के जीना मेरी नजरों में है। हम लोग डर के साये में जीते हैं यानी मर मर के जीते हैं। आज अगर हम लोग डर के साये में जिएंगे, आज अगर हम लोग मर मर के जिएंगे तो हमने के आवे वाला गिदर बुतरू सब रहो अपनी तो लड़ लियो नहीं पारतो, अपनी तो गेट कर धार है तो 4 बार सोच तो गेले हुआ की भई। आज तो हमने गेटे धारी है कि बैसलो हा, हमने तो यहाँ तक आवे हिम्मतों करे परला। यदि हमने लड़ाई नहीं लड़वा तो आने वाला पीढ़ी जब 20 साल बाद 15 साल बाद तैयार है तो अपनी गेटे धार नहीं हो पातो। कितना शर्म एक बात कि जकरा बाप दादा या धान रखला सही छुआ के गेटे धार नहीं हो पातो। उससे कहते जगह एक बात स्पष्ट है और एक हमें कभी कभी कहिए, हम कभी कभी कहते हैं लोगों को सुनने में थोड़ा लगता है अटपटा कि जितना भी फैक्ट्री के आसपास रहने वाला गांव है, जितना भी कोयला के खदान के आसपास रहने वाला गांव है, जितना भी कोयलांचल का गांव है, अब लोग हम तो हमारे दोनों है 3 को 4 को जन्मैया एगो का टांगा फांसा धरैया। तो आज मोटा मोटी 2 साल से देखा कि हमने चल हमें बोला है तो गोटे झारखंड खड़ा हो गया, लेकिन हमने तो जान लगियो ना कौन दिन हमने कुछ है पारी तो कि ओकर बाद नहीं लड़वा बताओ तो। यानी हम चाहिए कि आज अगर एगो टाइगर खड़ा हो तो हर घर से अगर एक एगो टाइगर खड़ा भजी तो तकलीफ सब इन पेंट में 1 नंबर कर दो कि नहीं। आज देखने का रहा ना कोल्हान के लिए यहाँ धनबाद तो छोड़ा कोल्हान के लिए जाए से पहले कह दिले कि जरा मत हो हम लोग वार्ता कर लेंगे। तो जब हमें एगो भाई के अपना सिस्टम डगे हिलाई के रखल है तो तोरा नहीं हर घर से एक एगो छवा ऐसा बाहर जब आप तो की हाल रहते झारखंड के सोची के देखा। तो जयराम सिंह के गायर ना था वो तारीफ करा तो नहीं खामा खामो लोग गायर दिला के तारीफ करा। हम तारीफ करते हैं जयराम सिंह की, आप जहाँ के भी हैं आपका तारीफ करते हैं कि आप कितना बलशाली और कितना बाहुबली हैं कि आपका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है और आप यहाँ से करोड़ों रुपया मुनाफा कमा रहे हैं और लोग भीख मांग रहा है जिसका बाप कहीं जमीन गया। लोग भीख मांग रहे हैं कि इन लोग लड़ने का तरीका भूल गया है। ये लोग लड़ने का तरीका भूल गया है। इन लोग लड़ता है ताड़ी गोदाम में, इन लोग लड़ता है मुर्गा अखड़ा में, इन लोग लड़ता है माड़ी गोदाम में और रात को लड़ता है पत्नी से। यही हमारा लड़ने का तरीका इन लोग का बदल गया है। बढ़िया इन लोग को सबक सिखाए हैं। अगर जरा सा भी जमीर जिंदा हो, एक लाइन देख ले, अगर जमीर जिंदा हो तो आज अपन आपके जिंदा करा कि राज हमने लगाए कबरो बाप के नहीं लगाए आज। और एक बात प्रबंधन हम आपको चेता देंगे, क्योंकि दीदी सुना रही थी 2019 में आपने ऐसा कुछ किया था तो ख्वाब में मत रहेगा। इसके आपके सामने इस बार पारासनाथ का टाइगर खड़ा है। कौन जीएम है? तो हम पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर है, पता है कि नहीं पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। हम सारा लिस्ट निकाल के रखेंगे, उसके बाद आपका क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर पाएगा। मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, लेकिन दिल्ली का फोर्स यहाँ आते आते टाइम लगता है। ये गनीमत है कि झारखंडी लोगों ने अब तक सहा है। जिस दिन हमने एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना उस दिन इस दरवाजे के बाहर कोई कदम नहीं रख पाएगा। हम लोग कोई बार बार ये जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, इसे मत दिखाइएगा। आपसे हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा। हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक के गांव में हम लोग 1 दर्जन गर्दन कटा गया है झारखंड राज्य बनाने में। और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंदरी क्षेत्र में आए हैं। लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा। मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा ये जो कंपनियां खड़ी है हमारे पूर्वजों की जमीन पर खड़ी है, हमारी मांगे कहीं गलत नहीं है। अतः जो भी नए डीएसपी महोदय आए हैं सिंदरी में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं। यदि आप पर किसी ने प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का,
तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते हैं। हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन वायदे में चूंकि आप ड्यूटी में बंद जाते हैं और ऐसा आपको प्रतीत होगा, अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िए, क्योंकि ये घटना घट चुकी है सिंदरी में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इसलिए आज भीख मांगने आए, हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा। अरे मर जाएंगे तो कफन मरने के बाद फ्री में कोई भी आपको कुटुंब दे देगा। इसलिए मेरा ये संदेश होगा डीएसपी महोदय से, गलत रूप में नहीं लें। अगर आप पे ड्यूटी का प्रेशर बनाया जाएगा, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो गेट के उस पार बैठा है और हम इस पार बैठे हैं। यदि आप पॉलिटिकली प्रेशर में आते हैं, आप किसी प्रकार के प्रेशर में आते हैं, बिल्कुल आपके प्रेशर का हम सम्मान करते हैं। आप लाठियों के स्थान पर गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा, हमें अगर जान से मारिएगा ना तो एक तरह से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों मुझे फांसी मत दो। अरे फांसी दोगे तो बंद कमरे में दिया जाएगा, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो किसी चौराहे में खड़ा करके मुझे गोलियों से मार दो। तो लोगों ने पूछा भगत सिंह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला मेरे शरीर से अगर एक एक कतरा खून बहेगा ना तो उसका हिसाब ऑन दी स्पॉट लिया जाए। आपको लगता है तो बिल्कुल हम तो निहत्थे खड़े हैं, लाठी नहीं चलाइएगा क्योंकि हमको घायल होना पसंद नहीं। जान ले लीजिएगा, तकलीफ नहीं है, लेकिन घायल मत कीजिएगा। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा माननीय डीएसपी महोदय, जो सिंदरी में नए नए आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, आपकी पद का, आपकी गरिमा का और आपकी शिक्षा का। और हम एसएससी प्रबंधन से कहना चाहेंगे कि जिस गांव की जमीन गई है, आप इस बात को ध्यान रखिए। जो भी लोग आए हैं, मैंने हमारे साथियों ने कहा बिहार से आए, गुजरात से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से, हमें आपत्ति नहीं है, 25% नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, आप दुनिया के किसी कोने से मजदूर लेकर आइए, 25% में लेकर आइए, बाकी 75% विस्थापितों का होगा, रैयतों का होगा, ग्रामीणों का होगा, झारखंडियों का। आप 25% दुनिया के किसी कोने से लेकर चले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 75% और हमारी भाषा में 16 आना में 12 आना, 16 आना में 12 आना हमारे रैयतों का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा झारखंड की माटी है, यहाँ हमेशा उद्गुलान हुआ है, यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ है। अरे यहाँ इतना विद्रोह हुआ है कि अंग्रेज भी पानी पानी करके गए हैं, फिर आपको मैं तो कह रहा ना, ये बीते 20-30 सालों में हमारा थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदला है। इन 20-30 सालों में हमारा सोच बदला है, हमारा व्यवहार बदला है, हमारा कार्य बदला है। इसलिए आज हम लोग गेट के सामने भी